अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग वार्म। कीपिंग वार्म, गर्मी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि गर्मी जो है वो ज़िंदगी है। तो सबसे पहले ये जो गर्मी होती है हमारे जिस्म को जो गर्म रखती है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मेजरिंग टेम्परेचर के इस गर्मी को किस तरह से मेजर किया जाता है, नापा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है गर्मी को नापने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर आमतौर पे घरों में भी पाया जाता है जिसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, और उससे हम अपने बुखार को चेक करते हैं। एक थर्मामीटर वो होता है जो बड़ा होता है, और वो जो है आपके रूम के टेम्परेचर को चेक करता है, जो इस तरह से दीवारों में अक्सर मस्जिदों वगैरह में लगे होते हैं। तो वो आपका रूम टेम्परेचर चेक करते हैं। ये जो हमारा टेम्परेचर है, ये आम तौर पर जो रूम टेम्परेचर वगैरह होता है, ये हम डिग्री सेल्सियस में चेक करते हैं। यानी हमारे पास जो जितना ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा सर्दी महसूस होगी, यानी गर्मी कम होगी। हमारे पास जो आमतौर पे बर्फ़ है, वो बर्फ़ जो है वो तकरीबन 0 डिग्री पे हमारे पास जो है वो जमना शुरू हो जाती है, और इसी तरह जो पानी बॉयल होता है वो तकरीबन 100 डिग्री पर बॉयल होना, गैस बनना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये हमारे पास इसका जो है स्केल कहलाता है कि हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी का कितना होता है, और कितने पर वो बॉयल होता है और कितने पर वो फ्रीज होता है। तो 0 डिग्री पर जो है वो फ्रीज होना शुरू होता है, और 100 डिग्री पर जो है वो हमें यहाँ पर पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक ये हमारे पास थर्मामीटर का एक डिवाइस है जो हमें टेम्परेचर मेजर करने में मदद करते हुए जो है ये जो छोटा थर्मामीटर होता है, इसमें जैसे भी वो आपका बुखार शुरू होगा तो ये मरकरी की लाइन होती है वो ऐसे ऊपर बढ़ती जाती है, और ये डिजिटल थर्मामीटर होता है जो आपको डायरेक्टली टेम्परेचर शो कर देता है। उसके अलावा इससे हम जो है हमें पता चल जाता है कि हमारे जिस्म में जो है वो फीवर है या नहीं है, बुखार है या नहीं है। अब टेम्परेचर जो हमारे ज़मीन पर आता है वो कहाँ से बढ़ता है? ये टेम्परेचर दरअसल हमारे ज़मीन तक जो गर्मी आती है वो सूरज की रोशनी से आती है। तो हम देखते हैं कि जो वेदर होता है, ये मौसम जो होता है वो ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। सर्दियों में जो है वो कम गर्मी होती है, और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेदर है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होता है, कि जहाँ अगर मिसाल के तौर पे जो जो महीना जिस तरह से चलता है उस महीनों के हिसाब से गर्मी जो है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। अब ये जो रेज़ आती हैं, अब ये रेज़ ज़मीन पर जहाँ डायरेक्टली आती हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, और जहाँ पर साइड से आती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। अब हमारे पास माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, और इसके अलावा हमारे पास विंड है और स्नो है। अब अगर हम माउंटेन की तरफ जाते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर जितनी ऊपर जाएंगे तो उतनी जो है वो सर्दी बढ़ती जाती है। इसी तरह फॉरेस्ट में जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है, बहुत ज़्यादा जंगलात होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, जिनकी वजह से वो हमारे हवा में गर्मी जो है वो कम होती है, क्योंकि हर वक्त जो है हवा में जो है पानी के बुखारात शामिल होते रहते हैं, और उससे टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो स्नो है, जैसे मतलब हम पहाड़ी इलाकों में कोमरी की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो बारिश की जगह स्नोफॉल होती है। तो ये स्नोफॉल जो है वो भी टेम्परेचर के कम होने की वजह से होती है। इतनी कम होता है, वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है या 0 डिग्री होता है, कि वहाँ पर जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तो वहाँ पे बर्फबारी होती है। नाउ कंडक्टर्स ऑफ हीट। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो अक्सर लोहे के होते हैं। तो इसलिए लोहे के होते हैं कि ताकि वो खाना जल्दी से पक जाए और जल्दी से गर्म हो जाए।
तो हम जो है चाय जो है वो जिस कप में लेते हैं तो वो कप जो है चाय को जल्दी ठंडा होने नहीं देता, क्योंकि वो बेड कंडक्टर होता है, वहाँ से हीट जो है वो जल्दी से कंडक्ट नहीं होती। इसी तरह जो रेडिएटर्स होते हैं आयरन वगैरह, उनमें से हीट जो है वो जल्दी कंडक्ट हो जाती है। अक्सर गाड़ी के आगे जो है एक फैन लगा होता है, उसमें जो पानी भरा जाता है रेडिएटर में, वो इसीलिए होता है कि ताकि उस रेडिएटर में से हवा लगने से रेडिएटर को ठंडक मिल सके और गाड़ी जो है ठंडी रहे, गर्म ना हो ज़्यादा। कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं, जिनमें से हीट जल्दी से क्रॉस हो जाती है, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें से हीट देर से क्रॉस होती है उसे हम बेड कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास इस्त्री का जो ऊपर प्लास्टिक होता है वो हमारे हाथ को जलने नहीं देता, यानी वो बेड कंडक्टर कहलाता है, और नीचे जो सोल होता है वो गुड कंडक्टर होता है, इसी वजह से वो जल्दी गर्म होकर हमारे कपड़ों को इस्त्री करता है। ये एक रेडिएटर है। रेडिएटर जो है वो कमरों में भी लगाया जाता है कमरे को गर्म करने के लिए। इसमें से गर्म पानी गुजारा जाता है और वो कमरे की हवा को गर्म रखता है। इसी तरह हमारे पास कुछ थर्मल इंसुलेटर होते हैं। थर्मल इंसुलेटर क्या होते हैं कि जब कोई खाना हम अवन में रखते हैं, पका कर बाहर निकाल कर किसी हॉट पॉट में रख दिया जाता है। हॉट पॉट का काम जो होता है वो इंसुलेटर का होता है कि अगर वो उसमें गर्म खाना रखा जाए तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, और अगर उसमें ठंडा खाना रखा जाए तो वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, क्योंकि वो बाहर की हवा को अंदर आने नहीं देता और वो अंदर की हवा को बाहर भी नहीं जाने देता। इसलिए जो है वो गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। इसी तरह हमने देखा होगा हमारा गीज़र जो होता है जिसमें हम सर्दी में पानी गर्म करते हैं, वो बाहर सैन में या कहीं ओपन एरिया में लगा होता है, लेकिन उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। वो इसी वजह से कि इस पूरे के ऊपर एक कवर लेयर होती है, जो कि लेयर इसको बेड कंडक्टर करता है और इसमें गर्मी जो है वो अंदर इसमें देर तक रहती है। इसके बाद हमारे पास है एयर एज एन इंसुलेटर। हमारा जो हवा है वो भी एक किस्म का इंसुलेटर है। मसलन अगर आप खिड़की में दो शीशे लगा दें और उसके बीच में थोड़ी जगह छोड़ दें तो वो जो है उसके बीच में जो हवा होगी वो उसको बेड कंडक्टर या इंसुलेटर में तब्दील कर देगी, यानी वो अंदर से जल्दी कमरा ठंडा या गर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में हवा भरी है शीशों के, और वो उसकी गर्मी को या सर्दी को क्रॉस होने नहीं देती। इसी तरह हमारे जो परिंदे होते हैं, इनके जो पर होते हैं वो सर्दियों में अपने परों को जो है खोल के या फैला के रखते हैं, और जैसे ही वो फैलाते हैं तो उनके बीच में एक हवा आ जाती है। वो हवा जो है उनको सर्दी से महफूज रखती है। इसी तरह अक्सर हमारे जो कपड़े होते हैं उनके दरमियान हम जो है वो कॉटन वगैरह फिल कर देते हैं, जिससे जो है उनके अंदर जो फिक्स एयर होती है वो इंसुलेटर का काम करती है और वो गर्मी को जिस्म से दूर या बाहर जाने नहीं देती। इसके अलावा हमारे कुछ मैमल्स होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे जानवर हैं जो पानी में के करीब रहते हैं या पानी में रहते हैं, जिस तरह पेंगुइन है या जिस तरह हमारे पास वेल फिश है। तो इनके स्किन के नीचे जो है एक मोटी फैट की लेयर होती है, जिसको हम चर्बी की लेयर कहते हैं, तह कहते हैं। तो उसकी वजह से भी उसकी अंदर जो है वो ठंडक जो है वो क्रॉस नहीं होती, वो इंसुलेटर का काम करती है और वो जो है सर्दियों में भी जिंदा रह सकती है। अब कुछ इलाकों में घरों को गर्म रखने के लिए उनको इंसुलेशन सिस्टम किया जाता है घरों में। वो क्या करते हैं कि उनके पास दो तरीके होते हैं। एक तो उनकी जो दीवारें होती हैं उनके दरमियान जो है वो एक इंसुलेटर मटेरियल फिल कर देते हैं, और दूसरा ये कि छतों के अंदर भी कोई ऐसा मटेरियल फिल कर देते हैं जिससे उसके अंदर हवा मौजूद होती है और वो जो है गर्मी या सर्दी को क्रॉस होने नहीं देती। अब हमारे पास है कुछ चीज़ें कोल्ड रखनी होती हैं, हमें कुछ ठंडी रखनी होती है, तो हम उसके लिए अवन का इस्तेमाल करते हैं। अवन है, अवन जो है हम देखते हैं अक्सर चीज़ों को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसकी जो इसके लेयर होती है यानी उसकी जो वाल होती है वो उसको गर्मी को क्रॉस होने नहीं देती। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं या हमारे पास ऐसे कंटेनर्स होते हैं कि जिनको हम उनकी जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान फासला होता है, और उसकी वजह से वो लेयर्स की वजह से जो है वो खाना देर तक गर्म रहता है या ठंडा रहता है।
जिस तरह हम वैक्यूम फ्लास्क यूज़ करते हैं, इसमें भी हम अगर चाय भरें तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, और अगर ठंडा पानी रखें तो वो भी ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, क्योंकि वैक्यूम फ्लास्क की जो आउटर वॉल होती है उसके दरमियान भी गैप होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जल्दी ठंडी या गर्म नहीं होती, और हम चीज़ों को देर तक ठंडा या गर्म रख सकते हैं। और अक्सर और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनका आपने देखा होगा इफेक्ट होता है। जिस तरह हम गर्मियों में वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है कि जो वाइट कलर होता है उसके जो सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो वो लाइट का जो इफेक्ट होता है वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे वो दीवारें ठंडी रहती हैं, या जो हम कपड़े वाइट कपड़े पहनते हैं वो ठंडे रहते हैं। और जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर पसीने का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना आने शुरू हो जाता है, जिससे हमारी स्किन जो है वो ठंडी रहती है और हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी तरह जैसे हाथी के बड़े बड़े कान हैं, और हाथी के बड़े कान इसलिए होते हैं कि वहाँ जब हवा लगती है तो बॉडी टेम्परेचर जो है हाथी का मेंटेन रहता है। इसी तरह कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जानवरों के, जो गर्म इलाकों के जानवर होते हैं उनके कलर कुछ लाइट कलर के होते हैं ताकि उनको गर्मी कम लगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और इंशाल्लाह अब आपको इसके साथ वीडियो के साथ पीडीएफ फॉरवर्ड की जा रही है। आप अपना काम इस वीडियो को सुनने के बाद पीडीएफ फाइल से जो है वो कंप्लीट करके और फिर आप जल्द अज जल्द स्कूल भेजें, ताकि आपके टीचर्स आपका काम चेक करके वापस आपको भेज सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।